आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नितिन। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसकी पहली बारिश राहत से ज़्यादा चिंता लेकर आई है। तेज हवाएं, गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली खतरा लगभग मंडराने लगा है। 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाला हफ्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून भले ही देरी से पहुंचा हो, लेकिन इसकी रफ्तार अब लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। खास तौर पर आकाशीय बिजली और तेज हवाओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी और गरियाबंद छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। गरज चमक के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। प्रदेश के 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, रायपुर, कांकेर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोहला मानपुर जैसे जिलों में अधड़ और बौछारें पड़ने की चेतावनी है। पिछले 24 घंटों में कोरिया जिले में सबसे ज़्यादा 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। औसतन 26.03 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि जून महीने की सामान्य बारिश 136.2 मिलीमीटर के मुकाबले अब तक केवल 93.01% मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 32% की कमी है। एक तरफ किसानों के लिए बारिश उम्मीदों की किरण बनकर आई है, लेकिन जब ये बारिश बिजली और अधड़ के साथ आती है तो खतरा बढ़ जाता है। बिजली गिरने की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। आकाशीय बिजली तब गिरती है जब बादल आपस में टकराते हैं और घर्षण से भारी मात्रा में चार्ज उत्पन्न होता है। यह चार्ज धरती पर किसी उच्च संरचना या इंसान के माध्यम से गुजरने की कोशिश करता है। यही कारण है कि बिजली गिरने से मौतें होती हैं। बिजली गिरने से बचाव के लिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। अगर आप कहीं बाहर हैं तो लोहे या धातु से बनी चीज़ों से दूरी बनाए रखें। बाइक या साइकिल रोक दें। मोबाइल या ब्लूटूथ हेडफोन का इस्तेमाल ना करें और अगर नाव में हैं तो तुरंत किनारे आ जाएं। इस साल का तापमान पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। जहां पिछले साल जून में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री तक पहुंचा था, वहीं इस बार 43 डिग्री के आसपास ही रहा। न्यूनतम तापमान भी औसतन 23 से 27 डिग्री के बीच बना हुआ है। इस साल मानसून 8 दिन पहले 24 मई को ही केरल पहुँच गया था। अगर यह समय से लौटता है तो 145 दिन की अवधि तक प्रदेश में मानसून रहेगा, यानी बारिश का सीजन लंबा रह सकता है, जो फसलों और जलस्तर दोनों के लिए लाभदायक हो सकता है। हालांकि मई महीने में प्रदेश में औसत से 374% ज़्यादा बारिश दर्ज हुई थी, लेकिन जून में बारिश धीमी रही। अब पिछले 7 दिनों में फिर से मानसून की गति तेज हुई है। 19 से 25 जून के बीच 59.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से सिर्फ 10% कम है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर अलर्ट जारी है। खासकर आकाशीय बिजली से सावधानी जरूरी है। हमारा आपसे अनुरोध है कि मौसम विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें और खुद को और अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।